सीपीआर का एक वर्कशॉप रखा गया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। अगर आपके आसपास या किसी फंक्शन में या किसी भी स्पॉट पे किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस दौरान हमको सीपीआर देना रहता है। बिहाफ ऑफ दिस आदि शंकर हॉस्पिटल हम आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। अब सीपीआर कैसे दिया जाता है, किन पेशेंट्स को दिया जाता है और किस किस कंडीशन में दिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। कोई आपके सामने मृत्यु के निकट है तो आप ये सीपीआर के द्वारा उसको बचा भी सकते हैं, जो कि एक बहुत पुण्य का काम है। आप इतना समय उसको ज़रूर दे सकते हैं कि वो अस्पताल तक पहुंच जाए। ये हमारे पास बिल्कुल ट्रेंड पर्सनल हैं जो आपको सही जानकारी देंगे, बिल्कुल सीपीआर कैसे करते हैं, क्या होता है और इससे क्या एडवांटेज है हमारा। तो सीधे हम विषय पर आके सीपीआर सीखेंगे। आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को, नर्स को, सबको आता है। अगर आप भी जान जाएंगे तो हम लोग की हेल्प ऐसे हो जाएगी कि हम मरते हुए इंसान को भी बचा पाएंगे। सपोज अगर आपके आते टाइम पे कहीं पे भी एक रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी एज में किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आता है, कोई भी पेशेंट कोलैप्स होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये बंदा रोड साइड पे हुआ, अब आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको जोर से टैप करोगे, भाई साहब। अगर उसको बेहोशी हुई होगा, चक्कर आएगा तो थोड़ी सी एक्टिविटी करेगा। सपोज उसने कुछ भी मूवमेंट नहीं करा तो आप समय गवाए 108 को कॉल करेंगे। हेलो एम्बुलेंस, मैं फलाने स्क्वायर पे हूँ, यहाँ पे एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, मेरे से सीपीआर देते बनता, आप जल्द से जल्द एम्बुलेंस लेके पहुँचिए। आपने इमरजेंसी को कॉल कर दिया। अब आपका चालू होता है उसको कैसे करना है। सबसे पहले किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको पल्स से करो। कैरोटिड आर्टरी होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे दोनों, सभी लोग आप यहाँ पे फिंगर रखिए, दोनों फिंगर, आपको फील होगा पल्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, बट ये बहुत फास्ट करिएगा, विद इन अ सेकेंड में आपको करना है। पता चला आपको ना यहाँ पे क्या है, पल्स मिल रही है ना यहाँ से फील हो रही है। अपन ने कान लगाया उसके नोज पे और चेस्ट पे ऐसे हाथ रखा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सीपीआर जब भी हम देंगे ना तो फ्लैट सरफेस होना चाहिए। ज़िगज़ैग पोजीशन है, उबड़ खाबड़ उस पर मत दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, उसको सीपीआर देना चालू करा ना, तो जो बॉडी हमारे नी पे होना चाहिए, घुटने पे होना चाहिए, और हम पूरे घुटने के बल होने चाहिए। बॉडी हमें एकदम नोज़ के नीचे आना चाहिए। फिंगर लॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो मैं जैसे राइटी हूँ तो मैंने लॉक फिंगर करा, अपना लॉकिंग करा किससे, लेफ्ट से, और पूरा टाइट करा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो कंप्रेशन देना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरे को सीपीआर देने के लिए 1.5 से 2 इंच उनकी चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा। वो किस पार्ट में होता है? जो ये निप्पल होते हैं हमारे, उसके सेंटर में स्टर्नम बोन होती है, उस बोन पे हमको कंप्रेशन देना रहता है। ऐसा नहीं होता कि छाती के किसी भी हिस्से में हमने कंप्रेस करा और उसकी सांसें लौट आएंगी, नहीं, स्टर्नम बोन पे ही हमको देना है। और वो उसका जो पोजीशन होता है वो दोनों निप्पल के सेंटर पे होता है, बराबर। अगर बेसिक में समझाए तो इस तरीके से समझना रहता है। अब हमने लॉक कर लिया फिंगर, हमारा एल्बो जिसको कोहनी कहते हैं वो मुड़ना नहीं चाहिए। ये रखा हमने हाथ, पोजीशन हमारी ये होनी चाहिए, ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसी होनी चाहिए। बॉडी आपसे टच होनी चाहिए और आप एकदम इस पोजीशन पे होने चाहिए। अब आपको कितने इंच मैंने बोला? 1.5 से 2 इंच देना है। और आपको जो ये कंप्रेशन देना है ये आपको 2 मिनट तक कंटिन्यूटी पे देना है। जो 2 मिनट रहते हैं इनिशियल के, वो रहते हैं बहुत गोल्डन मिनट रहते हैं। आपको 2 मिनट तक कंप्रेशन देना है। 30 कंप्रेशन, 2 बार ब्रीथ देना, 30 बार कंप्रेशन देना, 2 बार ब्रीथ देना। कितनी फास्ट देना, कितना करना, अब आप देखिए। अब मैं आपको डेमो देता हूँ। भाई साहब नहीं हुआ, अब मेरे को कंप्रेशन देना। मैंने ये रखा, अब जब उसको हमको माउथ टू माउथ देना है तो उसका है सिर पूरा पीछे कर लेना, नोज जो है उसके आगे फिंगर से पूरा क्लोज कर देना है। ऐसे कहीं पे भी मत करना, क्योंकि जब आप माउथ टू माउथ दोगे तो यहाँ से एयर बाहर आने की चांसेस रहेगी। तो आपको क्या करना है, सामने से पूरा क्लोज करना है, इसको पूरा ओपन कर देना है, ठीक है। अब पूरा माउथ लगाना है और पूरी लंबी ब्रीथ देनी है। अब ब्रीथ कैसे देनी है, पहले खुद ले लेना एक लंबी सांस, अब मैं इसमें देके बताता आपको। दो बार ब्रीथ दी, फिर लगाए,
30 हुआ, फिर करा, फिर अब समहाउ इसको जब इतनी फास्ट में दोगे तो आपकी खुद की भी सांसें फूलेगी, बराबर। अगर आप माउथ टू माउथ एयर नहीं दे पाते हैं तो कंप्रेशन मत रोकिएगा, आपको 1 से 2 मिनट तक ना कंटिन्यू कंप्रेशन देना है। अब इतने में अगर मेडिकल फैसिलिटी आपके पास आ जाती है एम्बुलेंस तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप कंटिन्यू रखिएगा। अगर 1 से 2 लोग हों तो आप शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी दिया, मेरे साथ मैडम है तो मैडम माउथ टू माउथ एयर देंगी, फिर मैं उस साइड चले जाऊंगा, मैडम यहाँ पे आके कंप्रेशन देंगी। कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, सीपीआर में कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। मैंने जितना फास्ट दिया इतने ही फास्ट देना है। आपको 1 मिनट में 120 बार देना है, तो मतलब 1 सेकंड में कितनी बार देना है, 2 बार आपको देना है। जब भी देना है सीपीआर तो बॉडी से दूर नहीं होना चाहिए। स्टर्नम बोन जो होता है आप फील करिए, ये जो हमारी पसली होती है रिब्स, ये जो यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे एग्जैक्ट होता है स्टर्नम बोन, यहाँ पे आपको हाथ लगाना है, ठीक है ना। लॉक पूरा करना है, जितना भी कंप्रेशन देंगे आप शोल्डर से देंगे, बॉडी को इस तरीके से पोजीशन पे नहीं रखिएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जीवन बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदिशंकर हॉस्पिटल, आप लोग आस पड़ोस में ही रहते होंगे, कई लोग आस पड़ोस हैं। आदिशंकर हॉस्पिटल हमारा मल्टी स्पेशलिटी और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध है, और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हैंडल करने के लिए आदिशंकर हॉस्पिटल केपेबल है ना। तो एक जो इमरजेंसी नंबर है, देखो कई जगह लिखा होगा, ये जो लिखा हुआ है, ये नंबर को आप लोग सब अपने फ़ोन में सेव कर दीजिएगा। कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, सबसे पहले आपको इस नंबर पे कॉल करना है, और जितनी त्वरित जो है मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने की वो है, हम करा सकते हैं यहाँ से। यस, चलिए। मैं कहूँ कि सीपीआर क्यों करना है, व्हाट इज द सीपीआर, सीपीआर की ज़रूरत क्या है, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। सीपीआर क्या है, सीपीआर अभी कोई अनरिस्पॉन्स है, जैसे किसी का कैरोटिड नहीं है ना, अनरिस्पॉन्स है, सांस नहीं है, 3 चीज़ें होना चाहिए, कैरोटिड नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और सांस नहीं है, तभी सीपीआर देना है, अदरवाइज नहीं देना है। सीपीआर से क्या होता है, एक्चुअली जब कोई अरेस्ट होता है, कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो समझो कि डेथ हो गई, विद इन 5 मिनट्स में उसकी डेथ हो जाती है। तो यदि आप इफेक्टिव सीपीआर देते हैं, कोई भी जो जैसे सिखाया है कि सीपीआर इफेक्टिव सीपीआर से ब्रेन के लिए कम से कम 21% करीब उनको ऑक्सीजन मिलती है ब्रेन को, 21% जो ऑक्सीजन ब्रेन को अपन देते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं। तो वो 10 यदि ऐसे अरेस्ट होते हैं लोग, तो 10 में से 2 लोग ये अपन जान बचा सकते हैं। इसीलिए इफेक्टिव सीपीआर करना बहुत ज़रूरी है।